पूर्व केंद्रीय गृह एवं रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ईस्ट को संवेदनशील क्षेत्र बताते हुए यहां संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में उपद्रव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भी बरगलाने वाले भाषण देकर वहां यह स्थिति पैदा कर दी। वहीं मणिपुर में कुछ आतंकवादी संगठनों से हाथ मिलाकर एग्रीमेंट साइन करा लिया गया, जिसकी जानकारी वहां की सरकार को भी नहीं थी। जितेंद्र सिंह के अनुसार भाजपा द्वारा वहां कांटे के बीज बोए गए हैं और अब वहां समझौता वार्ता चल रही है। देखिए, ये इसकी जो शुरुआत है, क्योंकि वो एक तरह से पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसके अंदर मेरा भी मैं आता जाता रहता हूँ, वहाँ का इंचार्ज भी हूँ मैं। और पूर्व में दोनों ही मंत्रालय, रक्षा और गृह मंत्रालय में रहा हूँ, तो कई बार मुझे वहाँ 20 बार जाने का मौका मिला है। वहाँ क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, आज के नहीं है, कई 100 साल पुराने इश्यूज हैं। और अगर उसको डिस्टर्ब आपने कर दिया, वहाँ का जो संतुलन बना हुआ है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो वहाँ एक तरह से विस्फोट हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बनी हुई है कि जाति पर, धर्म पर, जो वहाँ ट्राइबल्स हैं उनके अंदर बीच में चुनाव का फायदा उठाने के लिए उनके अंदर आप झगड़ा पैदा कर देते हैं। अभी जब मणिपुर का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि जो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन बने हुए हैं उनके साथ उनने हाथ मिलाया। एक आपने एग्रीमेंट भी कर लिया और उसको आपने किसी को नहीं बताया, ना पार्लियामेंट को मालूम है, ना उस वहाँ के सांसद को मालूम है, ना वहाँ की सरकार को मालूम है। सरकार को भी नहीं मालूम कि आपने आतंकवादी जो संगठन बने हुए हैं जिनने हजारों लाखों लोगों की हत्या करी है, उनके साथ गृह मंत्रालय एक एग्रीमेंट कर लेता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है। उनने वहाँ कांटे के बीज बोए हैं और आज जो भी हुआ है इस पूरे मामले के अंदर वो इन्हीं की देन है। उधर अमेरिका के दौरे के दौरान राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सब भाजपा का किया धरा है। राहुल गांधी के लिए लोगों में काफी इज्जत है, जिससे भाजपा घबरा गई है। नाराबाजी की जहाँ तक की बात है, उसको आप देखेंगे तो वो ट्वीट किसने करा है? वो मालिया जी ने करा है, जो इनका IT हेड है और जो एक तरह से इनकी जो एक मशीनरी चलती है, झूठ प्रोपेगेंडा मशीनरी है, फेक न्यूज की जो मशीनरी है वो ये चलाते हैं, उसके वो हेड हैं। तो जो भी कोई वहाँ हुआ नहीं हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं वास्तविक रूप से, लेकिन जो भी कोई ये माहौल वहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो ये खुद ही कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी वहाँ भारतीय जनता से बात कर रहे हैं, वो हमारे देश के ही निवासी है, उनका खून देश का है। वहाँ जो स्थिति पैदा हो रही है वो सवाल पूछ रहे हैं, जो वहाँ स्थिति पैदा हो रही है वो सही उसका जवाब दे रहे हैं।